सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपन रीजनिंग के अंदर व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में जो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अपन हल कर रहे थे। तो कल भी अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस हल किए थे और आज अपन कल की क्लास से आगे बढ़ते हैं और आपके सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। आपको प्रश्न में बोला गया है कि एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया और शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। यानी चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस बात को सही से कौन सा वेन डायग्राम है वो दर्शा रहा है। ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ है। साल्डा का, चंचल साल्डा का आंसर आया है 3 नंबर ऑप्शन। बताइएगा आपका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन किन किन विद्यार्थियों का आ रहा है। तो जिन विद्यार्थियों का पहला ऑप्शन आया है उनका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कि प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन है वो परोसे गए थे। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया। तो यहां पर तो अपन क्या लिखेंगे, शाकाहारी, और यहां क्या लिखेंगे अपन, मांसाहारी। यानी कहने का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल मांसाहारी भोजन लिया है और ये केवल वो लोग हैं जिन्होंने शाकाहारी भोजन लिया है, और यहाँ पर ये वो लोग हैं जिन्होंने दोनों प्रकार का भोजन लिया है। आगे बोला है कि शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया, यानी बाकी के जो लोग बच गए हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया है। ना तो उन्होंने शाकाहारी लिया, ना ही उन्होंने मांसाहारी लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो तीसरे में भी ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है और चौथे में भी ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है। तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है, पहला ऑप्शन। तो एक सर्किल है वो इसके ऊपर बना देंगे और ये वाले जो लोग हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया है। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा तो इसका वेन डायग्राम बनेगा आपका इस प्रकार का, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का था जो 2018 में पूछा गया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है आपका अगला प्रश्न। मैंने आपको वेन डायग्राम टॉपिक करवाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके 3 प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 1 आपका बनता है रियल लाइफ बेस, वास्तविक जीवन पर आधारित। टाइप नंबर 2 डायग्राम बेस, ठीक है, आरेख पर आधारित। और टाइप नंबर 3 बनता है वो मैथ बेस बनता है आपका। तो ये सभी क्वेश्चंस है वो आपके टाइप नंबर 1 के हैं। यहां पर पूछा गया कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी कौन सा वेन डायग्राम है जो इसको सही से प्रदर्शित कर रहा है। तो मोटे पुरुष और नीली आंख वालों में कौन सी कंडीशन बनेगी। तो कुछ मोटे व्यक्ति है जो क्या होते हैं, नीली आंख वाले होते हैं, और कुछ नीली आंख वाले क्या होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं। यानी इन दोनों में कौन सी कंडीशन बनी है आपकी, सम वाली कंडीशन बनी है। अब कुछ नीले आंख वाले क्या होते हैं, भारतीय होते हैं, और कुछ भारतीय क्या होते हैं, नीली आंख वाले होते हैं। यानी भारतीय में और नीली आंख वालों में भी कौन सी कंडीशन बनेगी, सम वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। और मोटे पुरुष और भारतीय में भी कौन सी कंडीशन बनेगी, सम वाली। यानी कुछ मोटे क्या होते हैं, भारतीय होते हैं, और कुछ भारतीय क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी, सम वाली बनेगी।
तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी कंडीशन बनी है, सम प्लस सम प्लस सम, कुछ 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 वाली कंडीशन बनी है, जिसको आपका जो वेन डायग्राम है 4th नंबर ये सही से प्रदर्शित करता है। तो इसका वेन डायग्राम बनाओगे आप इस प्रकार से, ठीक है। एक आरेख में मोटा व्यक्ति आ जाएगा, एक में नीले आंख वाला आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, भारतीय आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन किन किन विद्यार्थियों का सही हुआ था, जो 2012 में पूछा गया है? क्या हुआ? अच्छा, चलो अगला। अब जब ये पेपर हुआ था तो मैं तो खुद 9th क्लास में था, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे की ओर। चलो तीसरा प्रश्न कीजिएगा इसको, और सभी विद्यार्थी है वो फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा। और ये 2018 का प्रश्न है, आपके वेन डायग्राम में टाइप नंबर 3 का प्रश्न है। यह ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार यानी ब्रांड के मोबाइल फोन एप्पल, नोकिया तथा सैमसंग का उपयोग करते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो नोकिया का करते हो, चाहे सैमसंग का करते हो, चाहे एप्पल का करते हो, एक ही ब्रांड का उपयोग करते हैं वो। और 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं, यानी 47 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 ब्रांड के फोन हैं। वो कौन से भी हो सकते हैं, वो एप्पल प्लस नोकिया हो सकते हैं, या फिर नोकिया प्लस सैमसंग हो सकते हैं, या फिर एप्पल प्लस सैमसंग हो सकते हैं। तथा 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं, उनके पास तीनों ही ब्रांड के फोन हैं 8 परिवारों के पास। और आपसे यह पूछा गया है कि यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांड में से कम एक ब्रांड का उपयोग तो करता ही है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको वो बताना है कि कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते हैं। इजी सा प्रश्न है, थोड़ी सी प्रश्न की आप लैंग्वेज को समझिएगा, प्रश्न बहुत आसान है। रोहितास जाखड़ का आंसर आ चुका है, सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, आपका सेकंड। इसके अलावा बताइएगा जिनका आंसर आया है, बी ऑप्शन। चलो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है कि 3 ब्रांड के आपको नाम दे रखे हैं, ठीक है। उनमें से 70 परिवार है वो केवल एक ही ब्रांड का उपयोग करते हैं। 70 परिवार या तो ये प्रयोग करते हैं एप्पल का, या फिर ये प्रयोग करते होंगे सैमसंग का, या फिर प्रयोग करते होंगे नोकिया का, ठीक है। और 47 परिवार ऐसे हैं जो 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब 2 ब्रांड में हो सकता है कि एप्पल प्लस सैमसंग हो, या सैमसंग प्लस नोकिया हो, या एप्पल प्लस नोकिया हो। और 8 परिवार ऐसे हैं जो तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। 8 परिवार एप्पल का भी करते हैं, सैमसंग का भी करते हैं और नोकिया का भी करते हैं। और यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन 3 ब्रांड में से कम एक ब्रांड का प्रयोग तो करता ही है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते। तो ये 8 परिवार तो तीनों ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं ना, ये तो कर रहे हैं। अपने को क्या बताना है, जो नहीं करते हैं तीनों ब्रांड का उपयोग। तो ये क्या 70 लोग हैं वो तीनों ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्या ये 47 है वो तीनों ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इनको जोड़ दीजिएगा, और इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 117। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो जिन विद्यार्थियों ने सेकंड ऑप्शन किया था उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन सही है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस है जो आपके वेन डायग्राम के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था गणितीय संक्रिया। अब गणितीय संक्रिया जो टॉपिक है उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन हल करने का प्रयास करते हैं।
ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2020 के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और जब मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक रूल बताया था। कौन सा रूल था, क्या नाम था उसका? वी बॉडमास। पूरे टॉपिक में अपन एक ही रूल को फॉलो करेंगे, वी बॉडमास के रूल को। तो कीजिएगा, इसका क्या आंसर आएगा? 18। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है आपको। सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। रोहिता जाखड़ का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनमें भी ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने आंसर बताया है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। करें इसको हल। तो अपना सबसे पहला काम क्या होगा, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करोगे तो 16, प्लस का अर्थ क्या बोला है? भाग है, तो आगे लगा दो भाग, इस प्लस की जगह भाग लगा दो। फिर 4, अच्छा इधर से है क्या? चलो कोई बात नहीं है, इधर से कर लेते हैं। 20 माइनस का अर्थ क्या है देखिएगा। अब प्रश्न में बोला गया है माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है, तो इस माइनस की जगह आप प्लस लगा दोगे। फिर 16, प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, तो भाग लगा दोगे। फिर 4, फिर गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, आगे 3 है, और भाग का अर्थ क्या है? गुणा है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, वी बॉडमास। वी बॉडमास, इस वी का मतलब क्या होता है? बार। ठीक है, कहीं बार आपको दिखाई दे रहा है क्या प्रश्न में? नहीं दिखाई दे रहा है। इस वी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ नाम आया है? नहीं आया। डी का मतलब डिवाइड, भाग। किसको हल करेंगे? भाग को। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 4 का इसमें भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, तो 20 प्लस 4 माइनस 3 गुणा 2। उसके बाद में किसको हल करेंगे? मल्टीप्लाई को, m कितना आएगा? 6। तो 20 प्लस 4 माइनस 6। अब किसको हल करेंगे? प्लस को, तो प्लस को हल करोगे तो कितना आएगा? 24 माइनस 6। 24 में से 6 कम कर दोगे, कितना आएगा? 18। और 18 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो जिन विद्यार्थियों का तीसरा ऑप्शन आया था आंसर, उन सभी विद्यार्थियों का यह प्रश्न सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था। किसी कूट भाषा में इनका मतलब दे रखा है आपको, और आपको बताना तीनों कथन में से कौन सा सही होगा। अब आपको तीनों ही हल करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, लग जाओ फटाफट से। क्या आंसर आएगा? बिल्कुल 18 संतोष चंचल का सही था लास्ट क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी सी स्पीड तेज कीजिएगा आप, कैलकुलेशन में स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। रोहितास का आंसर आ चुका है।
करें क्या? चलो अब इसको हल करने का अपन प्रयास करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपन उठाते हैं और पहले में अपन सबसे पहला काम होगा, अपन साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर गुणा का मतलब क्या है? देखिएगा, गुणा का मतलब क्या है? माइनस। तो यहाँ आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का अर्थ क्या है वो देखिएगा, माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। तो यहाँ आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। भाग का मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ गुणा कर दोगे। प्लस का मतलब क्या है? भाग। तो यहाँ भाग कर दोगे। और भाग का मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ गुणा कर दोगे। सबसे पहला काम अपना क्या था? साइन चेंज करना, निशान बदलना, साइन चेंज। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन भागफल करेंगे। तो इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, 5 माइनस 10 प्लस 15 गुणा 20। ये 25 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में कितना आएगा? 25 गुणा में कितना है? 30 बराबर 355। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करते हैं। तो ये 5 के पाड़े से कटेगा 5 बार और ये 5 के पाड़े से कटेगा 6 बार। इस 5 से इसको काट देते हैं अपन 3 बार। तो मेरे पास में 5 माइनस 10 प्लस 3 गुणा 20 गुणा 6 बराबर 355। अब इनको गुणा करेंगे तो 3 को 20 से गुणा किया 60, 60 को कितने से करेंगे? 6 से। तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लो। अब यहाँ पर 60 को 6 से करोगे तो कितना आएगा? 360 बराबर 355। अब देखिएगा, अब आपके पास में, अब इसको प्लस मत कर देना, आप इसको प्लस करोगे तो ये माइनस के 10 हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं, इनको कर लेते हैं 370। ये 370 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्लस के तो 360 है और माइनस के कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पर आपके पास में इसको हल करोगे तो माइनस के तो कितने हैं? 10 है। प्लस के कितने हैं? 360 है। तो आपके पास में प्लस के बचेंगे कितने? 350। तो 5 प्लस के बचे अपने पास में 350 और बराबर में कितना है? 355 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 355 और बराबर में भी 355 है। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर पहला तो क्या हो जाएगा? कथन 1 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अपने को दूसरे को हल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन दूसरे को हल करते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा? अपन साइन चेंज करेंगे। तो फटाफट से अपन इनके साइन चेंज करते हैं। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस। माइनस का मतलब प्लस और भाग का मतलब क्या है? गुणा। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब माइनस और भाग का मतलब क्या है? गुणा। प्लस का मतलब क्या है? भाग। और माइनस का मतलब प्लस। सबसे पहले इस भाग वाले को अपन हल करेंगे। तो इसको हल करोगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 44 प्लस 11 गुणा 2 माइनस 6 गुणा। अब गुणा के आगे क्या है? 6 भाग 2 है। तो 2 का इस 6 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 प्लस 12 बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अब आप गुणा को हल करोगे तो 44 गुणा वाला ये है, तो 11 दूनी 22। फिर वापस आगे गुणा आ गया, माइनस का निशान लगा दो, 6 18 प्लस के 12 बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ पर आप किसको हल करेंगे? प्लस को करोगे। तो प्लस को हल करोगे तो 44 और 22 कितने होते हैं? 66 और प्लस के 12 है तो 66 और 12 कितने हो गए? 78। 66 और 12 कितने हो गए?
78, माइनस के कितने हैं 18, बराबर कितना हो गया 60। 78 में से 18 कम करोगे तो कितना आएगा 60, और बराबर में भी कितना है 60 है। इसका मतलब ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी आपका कथन 2 भी क्या है, सही है, क्योंकि दोनों साइड वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या है, सही है। क्लियर है यहां तक? किसी को पूछना है इसमें? मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर, ठीक है ना। तीसरे अपन कथन को फिर सॉल्यूशन करते हैं। किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकता है, नहीं पूछना? क्लियर है? चलो अब अपन बढ़ते हैं कथन नंबर 3 की ओर। तो 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिएगा अब तीसरे में अपने को क्या बोला गया है, 10 कोष्टक है। सबसे पहला काम होगा अपना साइन चेंज करना। साइन चेंज अपन यहीं कर देते हैं। माइनस का मतलब क्या है वो देखिएगा, माइनस का मतलब है प्लस, तो यहां लगा दो प्लस। भाग का मतलब क्या है, तो भाग का मतलब अपने को दिया हुआ है गुणा। गुणा का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस, और गुणा का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, और भाग का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वी बोर्डमास नियम के अनुसार अपन सबसे पहले किसको हल करेंगे, वी बार है क्या, नहीं है। बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक है क्या, बिल्कुल है। तो कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्टक होता है, उसके बाद में मंझला कोष्टक होता है, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक होता है। तो सबसे पहले अपन कौन से कोष्टक को हल करते हैं, छोटे कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद में अपन मंझले कोष्टक को हल करते हैं, और उसके बाद में अपन बड़े कोष्टक को हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास में एक ही कोष्टक है छोटे वाला, तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। इसको हल करने का मतलब क्या है, जो इसके अंदर वैल्यू है उसको आप हल कर लीजिएगा। 10 + 5 कितने होते हैं 15, आगे ऐसा का ऐसा गुणा 50 माइनस, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 20 में से 5, 25 में से 5 कम करोगे कितना आएगा 20, गुणा 40 बराबर 50। कोष्टक हल करने का मतलब यही है कि कोष्टक के अंदर जो आपको डाटा दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको हल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा कहीं पर आपको भाग तो नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको गुणा नज़र आ रहा होगा। तो आप देखिएगा 15 को 50 से गुणा कीजिएगा, 750, माइनस यहाँ पर करोगे तो 800 बराबर कितना है 50। तो माइनस के तो 800 है और प्लस के कितने हैं 750 है। तो मेरे पास में कितने बचेंगे माइनस के 50, और उस साइड कितने हैं प्लस के 50। तो क्या ये इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि इधर वाली साइड तो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में है, और उधर वाली साइड जो वैल्यू है वो किस में है, प्लस में है। इसका मतलब ये समीकरण है वो संतुलित है नहीं है। तो कथन नंबर 3 है वो सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर दोगे, केवल 1 और 2। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 1 आया था उन सभी विद्यार्थियों का ये प्रश्न का उत्तर है वो सही है। क्लियर है? तो इस प्रश्न में एक साथ ही 3 प्रश्न दे दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ था। इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो प्रश्न तो आसान है, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप खुद इसको करोगे परफेक्ट हो जाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इतना टाइम तो मैंने आपको समझाया इसलिए लगा है। आगे बात समझ में? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को आप फास्ट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, जो आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इजी सा प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्न समीकरण में से कौन से 2 चिन्हों एवं 2 संख्याओं को प्लस में बदलने पर समीकरण सही बन जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अपने को हल करना है तो अपन को बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो कीजिएगा। एक प्रश्न में दोनों पैटर्न दे दिए, साथ में आपको जो गणितीय चिन्ह है वो भी चेंज करने हैं, साथ में जो संख्याएं हैं उनको भी चेंज करनी है। तो कौन से 2 गणितीय चिन्हों को आपस में चेंज करूं और संख्याओं को चेंज करूं जिससे मेरा समीकरण है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यू क्या हो जाए, समान हो जाए। देखते हैं इस बार सबसे पहले आंसर किस किस विद्यार्थी का आता है। कॉपी में हल कीजिएगा, तब जाके आपका सही आंसर आएगा, ऐसे सोचने से नहीं आएगा। करें फटाफट से। अच्छा, सेकंड में निशान है मिसिंग, चलो आप निकाल लीजिएगा 3 ऑप्शन से। यदि 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर यही बचेगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एक निशान और आना था। करो इसको हल। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? चलो अब इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी दो संख्याओं को आपस में चेंज करूं और कौन से दो सिंबल्स को चेंज करूं ताकि ये समीकरण है वो सही बन जाए, यानी संतुलित बन जाए। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं 2 और 8। जहां पर आपको 2 दिखाई दे रहा है वहां आप 8 कर दीजिएगा। कर दिया 8, और कहीं 2 है क्या? नहीं है। और दूसरे में 8 है तो 8 की जगह आप क्या करेंगे? 2 करेंगे। क्लियर है? और आगे आपको साथ में निशान भी चेंज करने। भाग की जगह आप क्या करेंगे? गुणा। तो यहां आ जाएगा गुणा। गुणा की जगह क्या करेंगे? भाग करना है, यानी साथ में आपको निशान भी बदलना है। ठीक है, अब इसका अपन सही से लिख लेते हैं। 4 गुणा 3 प्लस 8 भाग 4 माइनस 2 बराबर 12। ठीक है, अब बी वॉर्डमास के रूल के अनुसार अपन सबसे पहले किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे। और इसको अपन हल करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 12। अब आप गुणा को हल करोगे तो 12 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 12। प्लस को हल करोगे तो कितना आएगा? 14 माइनस 2 बराबर 12। 14 में से 2 कम करेंगे तो 12 बराबर 12। तो कौन से ऑप्शन से समीकरण है वो संतुलित हो गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो गया है। और जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बताया था उन सभी विद्यार्थियों का यह प्रश्न सही है। क्यों नहीं बताया? बताया था। आपने नहीं बताया तो क्या हुआ? अच्छा, तो बोलने का तो मना किया हुआ है ना कि आंसर बोलना मत, इशारा कर दो। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको बोला हुआ है कि आप इशारा कर दो जो आपका आंसर आ रहा है। अब एक विद्यार्थी बोलता है ना तो दूसरा विद्यार्थी फिर हल नहीं करता, उसको देखकर ही बोल देता है। ठीक, देखो भाई, प्रश्न में यह पूछा गया है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यह बोला है कि 2 संख्याओं को चेंज करना है। ठीक है, और 2 चिन्हों को भी आपस में चेंज करना है। तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, यानी 2 और 8 को आपस में चेंज करूंगा। जहां 2 दिखाई दे रहा है आपको वहां तो कर दोगे 8, अपन ने 8 कर दिया, और 8 की जगह कर देंगे 2।
कर दिया। उसके बाद में साथ में निशान को भी चेंज करना है, जहां भाग है वहां तो कर दो आप गुणा, तो यहाँ भाग का निशान था, मैंने गुणा का निशान कर दिया, गुणा वाले की जगह मैंने भाग का निशान कर दिया। तो इस समीकरण को निशान चेंज करने के बाद में मैंने कुछ इस प्रकार से लिख लिया ताकि अपने को साफ दिखाई दे। आ गई बात समझ में? अब वी बोर्डमास के नियम के अनुसार इसको हल कर लो, बस इतना सा है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न सिंपल सा है, कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है। यदि 7 गुणा 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 भाग 2 गुणा 9 का मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? कि ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो अपने क्या करेंगे, जहां पर गुणा है वहां क्या कर देंगे प्लस, और बाकी जगह क्या कर देंगे गुणा। तो 7 और 3 को जोड़ा 10, 10 को 8 से गुणा किया कितना होता है 10 को 8 से गुणा किया 80 हो गया, 80 बोला है। तो भाग की जगह तो अपन क्या करेंगे गुणा, और गुणा की जगह अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अपने इसको हल करते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप हल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, गुणा करते हो तो कितना आता है 16, और 9 जोड़ते हो तो 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आसान सा प्रश्न था। आपको इक्वेशन दे दी कि इसका मान 80 माने तो 80 माना गया है, ठीक है। तो 80 किस प्रकार से बन सकता है, तो आप कहोगे कि 7 और 3 को जोड़ा कितना आया 10 आया, 10 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपन इनको गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और कितने जोड़ देंगे अपने 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो डाइस का था, अपन ने कर लिया था। अब अपन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हल करते हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो ये आपका प्रश्न 2018 में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। टाइप नंबर 1 का प्रश्न है पजल टाइप। ब्लड रिलेशन में अपन ने कितने प्रकार के क्वेश्चंस पढ़े थे, 3 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़े थे। टाइप नंबर 1 पजल टाइप, टाइप नंबर 2 पॉइंटिंग टाइप, और टाइप नंबर 3 कोडेड रिलेशन। तो टाइप नंबर 1 का प्रश्न है, इसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो ई का चाचा कौन है ये पूछा गया है। चंचल कह रहे हैं कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग इसमें पहले एडिशन क्यों किया। देखिएगा पिछले क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूं, 1 मिनट। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने पहले क्या किया था, अब देखिएगा इसको 80 बनाया है। तो 80 कैसे बना सकते हैं अपने 7, 3 और 8 से, तो इनको जोड़कर और इनको गुणा करके ही बना सकते हैं, ठीक है 80। तो यहां पर अपने यदि पहले यहां पर अपन ने जोड़ा था, यदि इसको मैं गुणा करता हूं तो 24 और 7 तो कितने होते हैं, फिर तो 80 बनता ही नहीं है। तो इसमें पहले क्या कर दिया अपन ने जोड़ दिया, फिर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैं इसमें पहले जोड़ता हूं तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और 11 को 8 से गुणा करता हूं तो 88 आएगा। लेकिन 88 तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है। अरे 88 तो अपने पास में ऑप्शन में ही नहीं है। तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहां पर अपन इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते।
फिर आपको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, फिर इसमें आप क्या करोगे, 9 जोड़ दोगे। लेकिन 88 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तो पहले क्या कर दिया, इसने प्लस कर दिया, फिर गुणा कर दिया, और यहाँ पर गुणा करने के बाद अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है, अब तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन 88 ऑप्शन में नहीं है तो करें क्या अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना तो इसमें अपन ने पहले प्लस किया था और प्लस करने के बाद गुणा कर दिया। इसको माना गया है कि यदि, देखो यहां पर बोला गया है कि यदि का मान 80 माने तो, क्लियर है, तो इसको अपने को इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। अब आते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पर, देखिएगा अब क्या आंसर आएगा इसका, बी। बिल्कुल, मुस्कान का भी आया है बी ऑप्शन, रोहितास का भी सेकंड ऑप्शन आया है। देखिएगा बी ए का भाई है, बी क्या है, भाई है, भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा, और किसका भाई है, ए का, ठीक है। ए का क्या आपको अभी जेंडर पता लग रहा है क्या, बी भाई है, लेकिन ए उसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सी ए की पुत्री है, इस ए की बेटी कौन है, सी, सी बेटी है तो क्या हो जाएगी, सी ए की पुत्री है तो सी के ऊपर अपन माइनस का निशान लगा देंगे। डी बी की बहन है, डी है वो इस बी की क्या है, बहन है, बहन है तो क्या होगी, माइनस होगी, और ए की भी क्या होगी, बहन होगी। ई सी का भाई है, ई है वो सी का भाई है, इस सी का भाई कौन है, ई, भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब आपको पूछा क्या गया है कि ई का चाचा कौन है, तो अब देखिएगा ई का चाचा, तो ई का कौन होगा, पिता होगा। अब ये पिता भी हो सकती है, माता भी हो सकती है। यदि ये पिता है तो चाचा कौन होगा, फिर बी होगा, पिता का भाई क्या लगता है, चाचा लगता है। आ गई बात समझ में। और यदि ये क्या है, इसकी माँ है, तो माँ है तो ये क्या लगेगा, मामा लगेगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि अपन चले तो ए क्या चाचा हो सकता है क्या, आप कहोगे नहीं हो सकता, ए या तो माता होगी या पिता होगी। क्या सी चाचा हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि सी तो क्या है, बहन है। क्या डी चाचा हो सकता है क्या, अरे भाई डी का जेंडर ही क्या है, माइनस है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास में कौन सा ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर दूंगा बी ऑप्शन। तो ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो एग्जाम का प्रश्न है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर एक 5वां ऑप्शन और बना देता, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। तब आप इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर देते, तब यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी करके आते तो आपका गलत हो जाता। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना पड़ता, सी एंड डी करना पड़ता कि मैं ये ज्ञात नहीं कर सकता। क्यों ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि एक का जेंडर है वो फिक्स नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि ए इसका पिता ही है, माता भी तो हो सकती है। तो यदि माता होती है तो फिर तो चाचा का रिलेशन बनेगा नहीं, फिर तो बी क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के आंसर डिपेंड करते हैं किस पर, ऑप्शन पर। तो ये 3 ऑप्शन तो अपने कट गए थे, तो चौथा ऑप्शन अपने पास में बी ही बचा था, इसलिए अपने को बी ही करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन में सी एंड डी होता तो फिर अपन कौन सा करके आते, सी एंड डी करके आते। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करो, ये आपके टाइप नंबर 2 का प्रश्न है, पॉइंटिंग टाइप। फोर्थ ऑप्शन आया है रोहितास का। क्या आएगा, ससुर। देखिएगा मैंने आपको ब्लड रिलेशन में टाइप नंबर 2 पढ़ाया था, पॉइंटिंग टाइप, इशारे वाले प्रश्न। तो उसमें भी ये मैंने आपको बताया था, वहां पर भी आपके रिलेशन 2 प्रकार के बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो बताइएगा ये डायरेक्ट रिलेशन का प्रश्न है या इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का है। क्योंकि
जो पहचान होगी डायरेक्ट की वो वह मेरे से होगी, ठीक है, तो वह मेरे से नहीं हो रही है, तो मेरा नाम तो यहाँ आ रहा है। तो रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, ठीक है। तो देखिएगा ये सेंटेंस है वो दो भागों में बंटा हुआ है। रमेश ने कहा ये लड़की, एक तो ये वाला है, ठीक है, दूसरे में बोला है कि मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। तो यहाँ पर ये पत्नी शब्द और ये लड़की शब्द है वो एक ही व्यक्ति के लिए आया है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट शब्द और दूसरे सेंटेंस का लास्ट शब्द है वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए आता है। तो अपन सबसे पहले नंबरिंग करेंगे मेरे से, 1 2 3 4। अब रमेश ने कहा मेरी माताजी, तो मेरी जो शब्द है वो किसके लिए आया है, जो व्यक्ति बात कहता है उसके लिए आता है, यानी मेरी शब्द है वो किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया है। 1 नंबर। माता, माता है तो 2 नंबर ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगी। के पोते, तो इसका पोता कौन होगा भाई, रमेश का बेटा होगा, ठीक है, लेकिन इसका इकलौता पोता नहीं बोला है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि रमेश का कोई भाई हो और उसका भी बेटा हो, ठीक है। पोते की पत्नी, तो पोते की पत्नी बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर CND तो है ही नहीं है ऑप्शन के अंदर, आ गई बात समझ में, तो इसलिए अपन रमेश का ही बेटा उसको मान लेंगे। तो पत्नी कौन हो गई, 4 नंबर, ठीक है। अब वो मैंने बताया था कि जो पत्नी है वही कौन है, लड़की है, तो ये 4 नंबर है, वही कौन है, लड़की है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है, तो भाई रमेश लड़की का पति कौन है, इस रमेश का लड़का है, और लड़के के जो पिता होते हैं वो क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं, तो रमेश क्या होगा, ससुर होगा लड़की का। तो ससुर अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, 4th ऑप्शन आएगा। यानी जो पत्नी शब्द है और जो लड़की शब्द है वो एक ही व्यक्ति के लिए आया है, एक ही प्रश्न के लिए आया है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, कीजिएगा इसको। फर्स्ट ग्रेड 2018 का प्रश्न है ये। बिल्कुल, मुस्कान चंचल का सही आंसर आया था, विमला का, संतोष का, पल्लवी, शाबाश। क्या आएगा, सिंपल सा प्रश्न है ये तो। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है पजल टाइप, यानी परिवार की पूरी कहानी दे दे। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। हो गया, शाबाश शाबाश। आपका थर्ड ऑप्शन आ रहा है पीछे। चलो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पी का पिता क्यू का बेटा है, ठीक है, पी का कोई भी पिता है, ये पी का पिता है, वो बेटा है किसका, क्यू का, ठीक है। पी का पिता पिता है और क्यू का बेटा है। चलो एम है वो पी का पैतृक चाचा है, एम है वो पी का पैतृक चाचा है, तो एम पी का चाचा है, तो पी के पिता का क्या होगा, भाई होगा, पैटर्नल अंकल। पैतृक चाचा कौन होता है, पिता का भाई होता है, तो एम पी का चाचा है, तो पी के पिता का क्या हो गया, भाई हो गया। एन क्यू का भाई है, एन है वो क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई कौन हो गया, एन हो गया। अब आपको क्या पूछा है, एन का एम से क्या संबंध है वो देखिएगा। एन और एम का संबंध बताना है, एन का बताना है आपको, ठीक है। तो इसका भी अपने को जेंडर डिफाइन नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस या माइनस। अब देखिएगा ये इसका भाई हो गया, आ गई बात समझ में, और भाई हो गया, और भाई के पिता भी क्या लगते हैं, पिता ही लगेंगे, तो पिता का भाई है तो क्या लगेगा, चाचा, ठीक है। और यदि पिता की बहन है तो क्या लगेगी, बुआ, ठीक है। या फिर माता का भाई है, इसको अपन माता माने, तो माता का भाई क्या लगेगा, मामा,
और माता की बहन है तो क्या लगेगी, मौसी। ऑप्शन पर आ जाओ। भाई नहीं लगेगा, ठीक है। भतीजा नहीं लगेगा, चचेरा भाई नहीं लगेगा। क्या चाचा लग सकता है क्या? जी बिल्कुल लग सकता है चाचा। कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन बताया है उनका सही है। सही हुआ था? किन किन का सही हुआ था हाथ ऊपर कीजिएगा। कर लोगे? चलो अगला प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न है, कीजिएगा इसको। इजी सा प्रश्न है। देखते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, आराम से कीजिएगा। जैसे जैसे आपको प्रश्न में बोला गया है आप वैसे वैसे करते जाइएगा इसको। क्या आएगा आंसर? करो फटाफट से। हो गया? कौन सा ऑप्शन? शाबाश। पल्लवी का बिल्कुल सही आया था आंसर। चंचल का इस क्वेश्चन का आंसर आया है ए ऑप्शन। शाबाश रोहित जाखड़, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ बलराम बताओ भाई क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन किन किन का आ रहा है? चलो अब इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। 6 सदस्य हैं, बी का पति या पत्नी, पति या पत्नी कौन है? सी है। यानी कहने का मतलब है बी और सी दोनों क्या है? कपल है। अब इनमें से पति कौन है और पत्नी कौन है वो अपने को नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। ई की माता एफ है, नहीं पता अपने को। एफ की पुत्री डी है, सी का पुत्र ए है, इस सी का बेटा कौन है? ए है। ए बेटा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ई है वो ए का बच्चा या बच्ची है। ई है वो ए का या तो बेटा है या बेटी है, तो ए का बेटा या बेटी कौन होगा? ई। ई का भी अपने को जेंडर नहीं पता है। सी का पुत्र ए हो गया, ठीक है। ई की माता एफ है, तो इस ई की माता है तो इसकी माता कौन होगी? एफ। तो इसका पिता तो ए हो गया और माता एफ है तो ये क्या होगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है, इस एफ की बेटी कौन है? डी है, तो बेटी है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो और क्या बोला है कि परिवार में 2 दंपति है, बिल्कुल है, ये 2 विवाहित कपल है, बी और सी, ए और एफ। अब पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा एक सही है? बी है वो ई का दादा है क्या? ई का दादा कौन होगा? देखिएगा, ई का दादा बी है क्या? नहीं हो सकता, अपन श्योर नहीं कह सकते कि दादा ही होगा क्योंकि बी का जेंडर अपने को नहीं पता है। बी ई की दादी है, नहीं, जेंडर नहीं पता भाई बी का, नहीं हो सकता। सी है वो ए की माता है क्या?
ए की माता सी, क्यों भाई पिता भी तो हो सकता है, सी का जेंडर पता है क्या, नहीं है। आगे क्या बोला है, ई है, वो बी की पोता या पोती है क्या, बिल्कुल। इस बी का बेटा कौन है, ए है, और इस ए का बेटा या बेटी कौन होगी, ई होगी, तो इसके पोता या पोती लगेगी। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और बहुत सारे विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया था फोर्थ ऑप्शन। कर लोगे, इजी सा प्रश्न पूछा गया है, और जिन व्यक्तियों का जेंडर डिफाइन नहीं है तो उनको आप रहने दीजिएगा, उसका आप श्योर नहीं बता सकते। क्लियर है। तो एक ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपन हल करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न भी 2015 में पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। देखिएगा सभी एकदम आसान आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको पढ़ाए हुए हैं मेरे। बताइएगा, एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो वही ब्लड रिलेशन में टाइप नंबर 2 का प्रश्न आया है, पॉइंटिंग टाइप, इशारे वाले प्रश्न। उसमें मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए थे, जब अपने को डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ हो और जब अपने को इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ हो। करो फटाफट से, कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। गीता देवी का फोर्थ ऑप्शन आया है। हाँ भाई रोहिता जाखिर बताइएगा क्या आंसर आएगा, फटाफट से कीजिए कमेंट्स। डी ऑप्शन। चलो तो देखिएगा, सेंटेंस 2 भागों में बंटा हुआ है, एक तो इसकी माँ और दूसरा है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो यहाँ पर माँ शब्द है और जो पत्नी शब्द है वो एक ही व्यक्ति के लिए आया है। व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष है, यानी वो महिला भी हो सकती है, पर्सन, ठीक है। तो एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे, एक नंबर मेरे पिता पुत्र पत्नी, तो एक नंबर हो गया एक्स, ठीक है। मेरे पुत्र, तो मेरे पिता, तो पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा, पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि पुत्र की पत्नी, तो इसका पुत्र ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो अपन एक बार इसी को ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में CND वगैरह तो है नहीं है। तो पुत्र हो गया ये, तो जो एक नंबर है वो 3 नंबर है वो एक ही व्यक्ति के लिए आया है। कि पत्नी, पत्नी क्या हो गई 4 नंबर, पत्नी है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये 4 नंबर है वो क्या है, उस चित्र की क्या है, माँ है। तो यानी वो चित्र है वो इसके या तो बेटे का है या बेटी का है, तभी तो ये माँ होगी, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो मेरे ने तो कोई भाई है, ने बहन है, इसका मतलब इसका पुत्र ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है, ये श्योर हो चुका है। अब तो एक्स है वो किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है, तो भाई एक्स है वो या तो अपना बेटे की चित्र की ओर इशारा कर रहा है या बेटी की ओर चित्र की ओर इशारा कर रहा है। बेटी ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेटा आएगा। क्लियर है। अब एक टॉपिक और बच गया था आपका, DI डाटा इंटरप्रिटेशन का जो प्रश्न आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न आप कीजिएगा और एक क्वेश्चन में बता देता हूं। ये देखिएगा, ये प्रश्न आप खुद कर लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मैं आपको हिंट दे देता हूं और जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो भी इसको नोट कर लीजिएगा और आप भी कर लीजिएगा कि निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 थी तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया, ये पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, छात्रों के आपको डाटा दिए हुए हैं और पूरा सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बता रखा है, जो दिया गया है बटे उसी की वैल्यू इनटू जो निकालना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको हल करवा देता हूं
क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है, इसलिए अपन थोड़े से लेट हो रहे हैं। चलो, तो अगला प्रश्न है वो मैं करवा देता हूं, कीजिएगा इसको पहले आप फटाफट से। इसमें 2 क्वेश्चन है वो एक साथ पूछ लिए हैं। ये भी सिंपल सा है। दिए गए चित्र में एक शहर 1080 लोगों के खाने को पसंद करते हैं। ये भी प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2018 का प्रश्न है ये। देखिएगा, पास्ता की वैल्यू 45 है, चावल की वैल्यू 90 डिग्री है, रोटी की वैल्यू 120 है, डोसा की वैल्यू 60 है, पिज्जा की वैल्यू 45 है। हो गया? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? शाबाश। अब तो पहले ये देखिएगा आपको क्या बोला गया है, खाने को पसंद को दर्शाया गया है, तो जो दिया गया है बटे उसी की वैल्यू इनटू जो निकालना है। क्या दिया गया है अपने को, टोटल कितने लोग हैं? आप कहोगे कि सर 1080 है, बटा उसी की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है लोगों की, जो दिया गया है 1080 बटा उसी की वैल्यू। तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी होती है? 360 होती है। गुणा में अपने को निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं। अपने को ये जो 45 डिग्री दिया हुआ है, टोटल लोग कितने, 1080 लोग हैं। अपने को ये नहीं पता कि उनमें से जो पास्ता पसंद करते हैं उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या नहीं पता, लेकिन उनका हिस्सा पता है कि यदि उनको मैं एक सर्किल के अंदर दर्शाऊं तो उनका हिस्सा कितना आता है, 45 डिग्री आता है। पहले मैं उन लोगों की संख्या निकालूंगा। उन लोगों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बता रखा है, पूरे अरिथमेटिक मैथ में यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जो दिया गया है, मुझे दिया क्या गया है 1080 लोग, बटे इसी की वैल्यू, इसी की वैल्यू को कितने डिग्री में दर्शाया है, 360 में, इनटू जो निकालना है, यानी पास्ता वालों की संख्या निकालनी है और पास्ता की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, 0 से 0 काटा, 3 का भाग लगाया 12 बार, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 15 बार। ठीक है, और 12 का भाग आप इसमें लगाओगे 108 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 15 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 135। यानी जो पास्ता पसंद करते हैं उन लोगों की संख्या कितनी आ गई, 135 आ गई। अब मुझे प्रश्न में पूछा होता कि कितने लोग ऐसे हैं जो पास्ता पसंद करते हैं, तो मैं इसका राइट आंसर कितना बता देता, 135 बता देता। लेकिन मुझे प्रश्न में क्या पूछा गया है, मुझे इनका प्रतिशत पूछा गया है कि इनका प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकाल लो, यानी 135 है, 135 है, वो 1080 लोगों का कितने परसेंट है, 1080 का कितने परसेंट है, ये प्रश्न ऐसे बन गया। अब कितने प्रतिशत है, 135 1080 का कितने परसेंट है। याद करो, जब मैंने आपको डीआई पढ़ाया था, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको 2 बातें बताई थी। पहली बात यह बताई थी कि अपने प्रश्न में का कितने परसेंट नाम आता है, तो आप क्या फॉर्मूला काम में लोगे, वैल्यू अपॉन बेस गुणा 100। और यदि आपके प्रश्न में नाम आ जाता है कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी हुई, या कितने परसेंट कम है, ऐसे नाम आते हैं, तो आप क्या फॉर्मूला काम में लेते हो, डिफरेंस अपॉन बेस गुणा 100। लेकिन यहां पर डिफरेंस नहीं करना, यहां पर सीधा सा पूछा है कि का कितने परसेंट है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई 100।
वैल्यू का मतलब जिसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, 135 लोगों के बारे में पूछा गया है। बेस, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। आधार अपन को किसको मानते हैं, जिससे अपनी तुलना की जाए, जिससे अपना कंपैरिजन करना किया जाए। तो 1080 गुणा में कितने कर दोगे, 100। जो कट रही है संख्या काट दो, 0 से 0 काटा, ठीक है। आगे देख लो आप, इसको आप काटोगे 2 के पहाड़े से तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, 135 को 5 से गुणा करके 54 का भाग लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 12 सही 1/2%, जो कि अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12.5%। इतना सा पर्सन था। एक पर्सन में 2 पर्सन एक साथ पूछ लिए हैं आपके, 2018 या 2020 का पर्सन है ये, ठीक है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं थी, ठीक है। 18 या 20 में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड। कर लोगे। कल चंचल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि 63 नंबर क्वेश्चन पूछा था ना, कल 63 नंबर क्वेश्चन पूछा था। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, एक ही आया था ना। तो आपको आंसर की में वो गलत बताया हुआ था। आंसर की में कितना बताया था, 4 बताया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 2 दिन पहले हो चुका था। कल और आज की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज आपकी रीजनिंग की ये लास्ट क्लास है, आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट होता है। पहले अपन ने टॉपिक वाइज पढ़े थे, फिर अपन ने 2 क्लासों के अंदर है वो प्रीवियस ईयर के जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस आए हुए थे वो अपन ने हल किए हैं। यदि अब भी किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, जब आप प्रैक्टिस करो, कोई भी आपको डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। मैं नंबर दे देता हूँ आपको। अपना बैच का नाम लिख करके आप इस पर अपने डाउट है वो भेज देना। जैसे भी मुझे टाइम मिला तो मैं फ्री होते ही आपको जवाब दे दूंगा आपकी क्वेश्चंस का, ठीक है। और रीजनिंग को आप छोड़ना नहीं है कि सर हमारा सिलेबस हो गया है, आप पढ़ना ही छोड़ दें, ठीक है ना। रिवाइज करना है आपको अच्छे से। आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी रीजनिंग उतनी ही स्ट्रांग बनती जाएगी, वो चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, या कोई अदर सब्जेक्ट हो। आपका यदि